हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड गरुड़ेन सिंह एस्ट्रो ज्योतिषाचार्य गरुड़ेन सिंह आपका एस्ट्रो फ्रेंड। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं योगिनी दशाओं के बारे में। तो आज ज्योतिषी चर्चा का जो विषय है वो है योगिनी दशा। योगिनियाँ क्या होती हैं? योगिनियाँ ग्रहों की माता कही जाती हैं और इनका असर, इन दशाओं का असर उन जातकों पे ज़्यादा होता है जिनका जन्म रात्रि में होता है, सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले जिनका जन्म होता है उनके जीवन पर योगिनी दशाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है। वैसे तो जो ग्रह की दशाएं और अंतर्दशाएं होती हैं उनका असर तो होता ही है जीवन पे, लेकिन जो लोगों का जन्म रात्रि में होता है उन पर जब ये योगिनी दशाएं की दशा बदलती है तो इसका असर उनके ऊपर ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर लोग जो कुंडलियाँ देखते हैं या हमारे जो ट्रेडिशनल पंडित जैसे कथा वगैरह करने वाले पंडित जो कुंडलियाँ देखते हैं वो लोग ये योगिनी दशा वगैरह नहीं देखते हैं। वो तो साधारण सा टिकना देखा कि यहाँ जन्मांग आपका है, ये ग्रह यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ये दशा चल रही, बस बता दिया। इतना सटीक नहीं निकल के आ पाता है। इसीलिए आज हम आपको बताते हैं कि योगिनी दशाएँ क्या होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आज चलिए उनके यहाँ संकटा खिलाई जा रही है। वो जानते होंगे वो पेड़े वगैरह खिलाए जाते हैं, कुछ 1.25 किलो के बना के पेड़े शक्कर मिला खिलाए जाते हैं, सुहागिन औरतों को खिलाए जाते हैं, लोग मान भी लेते हैं। संकटा खिलाई जाती है। तो ये संकटा क्या है? ये योगिनी दशा है ये। तो आज हम सारी योगिनी दशाओं के बारे में आपको बताते हैं। और इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर या 100 के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे, टारगेट है, तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आपके पास हमारे वीडियो आना शुरू हो जाएंगे और आप कुछ ऐसे रहस्य ज्योतिष के बारे में और अपने जीवन के बारे में जानेंगे। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो भी मेरे पास ज्ञान है उस ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में डाल सकूं। तो हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ये मत भूलिएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें सबसे पहले क्रम में हमारी आती हैं, और ये जिस क्रम में आती हैं दशाएं, ये इसी क्रम में फिर हर 36 साल के बाद फिर बदलती हैं और फिर उसी क्रम में शुरू हो जाती हैं। यानी योगिनी दशाओं का जो कार्यकाल होता है वो पूरा 36 वर्ष का होता है। जैसे ग्रहों की दशाएं होती हैं तो सारे ग्रहों की दशाएं जब हम जोड़ते हैं तो 120 वर्ष की दशा निकलती है। और पहले जो आयु की गणना हुई है वो 120 वर्ष की ही गणना हुई है कि भाई एक व्यक्ति की आयु जो है वो 120 वर्ष की एक निर्धारित है कि ये आयु है। तो वो ग्रहों की जो दशाएं होती हैं वो 120 वर्ष की होती है। जो योगिनी दशा होती है वो 36 वर्षों की होती है और ये हर 36 वर्ष के बाद फिर से अपने पहले क्रम से चालू हो जाती है। तो इसके पहले क्रम में हमारी आती है मंगला, ये 1 वर्ष की होती है। ये जैसे जैसे क्रम में आती जाएगी ये उन्हीं वर्षों में भी होती जाएगी। जो पहले नंबर पे आएगी वो 1 वर्ष, जो दूसरे पे आएगी वो 2 वर्ष, ऐसे ये कंटिन्यू लगातार चलती जाएंगी। तो जो मंगला है, मंगला 1 वर्ष की है और इसके स्वामी जो बनते हैं वो चंद्र देवता होते हैं और ये दशा अच्छी होती है, मंगल की दशा है। नाम ही है इसका मंगला, तो मतलब आपके जीवन में
मंगल कार्य होते हैं, मंगल करती है, जैसा इसका नाम है मंगला। दूसरी दशा मंगला के बाद आती है आपकी पिंगला। तो पिंगला दशा जो है इसके स्वामी हैं सूर्यदेव। जब व्यक्ति की पिंगला दशा चलती है तो उसके राजनैतिक या सरकारी कार्य जो भी होते हैं वो होने लगते हैं। जैसे कोई चुनाव लड़ने जा रहा है, राजनीति में जाना चाहता है, या कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा है और उस समय उसकी ये दशा चल रही है जिसके स्वामी सूर्य है, पिंगला दशा, तो उसके कार्य में उसको सफलता मिल जाती है, निश्चित है। ठीक है, तो मंगला पिंगला, और मंगला पिंगला के बाद आती है भ्रामरी। मंगला पिंगला के बाद आती है, क्षमा करिएगा, मंगला पिंगला के बाद आती है आपकी धान्या, और जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और ये 3 वर्ष की होती है। ये क्रम याद रखिएगा, जिस क्रम में जो आ रहे हैं ये इसी वर्ष की होती हैं। तो तीसरे नंबर पे आती है आपकी धान्या और इसके स्वामी हैं गुरु। इस दशा में यानी 3 साल की जो दशा ये रहती है योगिनी की, इस दशा में व्यक्ति को, जैसे इसका नाम है धान्या, तो धन वैभव और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और वह धन अच्छी तरीके से आता है। धन के क्षेत्र में किया गया कार्य में सफलता व्यक्ति को मिलती है। धान्या, तो मंगला पिंगला धान्या, मंगला पिंगला धान्या के बाद आती है आपकी भ्रामरी। भ्रामरी दशा जो है वो 4 वर्ष की होती है और इसके स्वामी देव होते हैं मंगल। ये दशा भी अच्छी रहती है। भ्रामरी के बाद आती है आपकी भद्रिका। भद्रिका के स्वामी होते हैं बुध देव और ये दशा 5 वर्ष की होती है। ये दशा भी ठीक रहती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे कार्य होते हैं। भद्रिका के बाद फिर आती है आपकी उल्का। उल्का 6 वर्ष की दशा होती है और इसके स्वामी देव होते हैं शनिदेव। जब ये दशा व्यक्ति के जीवन में चलती है तो उसके जीवन में बनते काम बिगड़ने लगते हैं। इस दशा में बने काम बिगड़ेंगे, कोई काम आपका बनेगा नहीं। तो इसमें जब ये दशा चले तो उसमें शनि का उपाय किया जाता है। जन्म कुंडली में ना आपको 7.5 दिखेगी शनि की, ना आपको ढैया दिखेगी शनि की, ना कंटक शनि जो बोले जाते हैं वो, ये चंद्रमा से चौथे शनि होते हैं तो कंटक शनि कहे जाते हैं। मतलब आपको उसमें कहीं नहीं लगेगा कि हमारे शनि देव गड़बड़ है। लेकिन जैसे योगिनी दशा में आपकी ये दशा चल रही है उल्का, तो यहाँ पे आपको परेशानी मिलेगी और आपको बनते काम बिगड़ेंगे। फिर हमारी 7वें नंबर पे आती है सिद्धा, और ये 7वें नंबर पे है, 7 वर्ष की होती है। तो सिद्धा के स्वामी है हमारे शुक्रदेव। जैसे ही नाम है सिद्धा, तो सिद्धा यानी इस दशा में जातक कि जब ये दशा चलती है तो उसके सारे कार्य, जो भी कार्य वो करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई कार्य करता है, कुछ भी जो भी करेगा, कोई पढ़ाई करता है, कोई विद्या सीखना चाहता है, हर चीज़ में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जैसे मेरी इस समय सिद्धा चल रही है तो मुझे पास ज्योतिषी ज्ञान बढ़ रहा है, मुझे एक तरीके से सिद्धि प्राप्त होती जा रही है कि मैं जिनका भी जन्मांक देखता हूँ और जिनके बारे में जो भी बोलता हूँ, जैसा प्रभु ऐसा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए हैं कि वो चीज़ लोगों के साथ घटित होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए अपना वीडियो बना के लोगों के बीच में शेयर किया जाए, अपना चैनल बना जाए। जो हमारे पास जानकारियाँ हैं, जो हमको सिद्धियाँ मिल रही हैं, उसका लाभ हम अपने जानने वाले लोगों तक पहुँचाएँ। तो सिद्धा के बाद 8वें नंबर पर आती है आपकी संकटा। जी हाँ, ये संकटा यही वो योगिनी है, यही है वो योगिनी दशा जिसमें आपको संकटा खिलाई जाती है। लोग सुहागिन औरतों को संकटा खिलाते हैं। किसी को बीमारी लग गई है, संकट नहीं कट रहे हैं, किसी के साथ कोई घटना घट गई या किसी का विवाह नहीं लड़की का हो रहा है, तो लोग मान लेते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे ये काम हो जाएगा तो हम संकटा खिलाएंगे। तो संकटा यही है। तो इसकी दशा 8 वर्ष की होती है और इसके स्वामी होते हैं राहु व केतु। प्रथम 4 वर्ष राहु की दशा चलती है, जो अंत के 4 वर्ष होते हैं उसमें केतु स्वामी होते हैं। तो ये 8 वर्ष कष्टप्रद हो जाते हैं।
किसी भी जातक के लिए। अब जिसके लिए राहु केतु शुभ हैं जन्म कुंडली के अनुसार, उसको तो इतना कष्ट नहीं मिलता है। वैसे ये योगिनी दशा जो हमने बताई ये कष्टकारी ही होती है, संकटा। तो जब भी संकटा, ये आप दशाएं जरूर जब भी किसी से कुंडली बनवाएं, सॉफ्टवेयर से कंप्यूटराइज कुंडली बनती है, तो बहुत से कुंडली बनाने वाले आपकी दशा, सारची, अवगढ़ चक्र, सुदर्शन चक्र, चंद्र, नवमास सब बना देंगे। योगिनी दशाओं की कुंडली का एक पेज नहीं बनाते। तो कहीं भी कुंडली बनवा तो योगिनी दशाओं का डिटेल जरूर होना चाहिए उसमें। इस समय हमारी कौन सी योगिनी दशा चल रही है, तो आपके पास रहेगी तो आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास नहीं भी जाना है तो समय समय पर अपना देख सकते हैं कि हाँ हमारी अब कौन सी दशा चल रही है, हमको ये कष्ट क्यों मिल रहा है। तो आशा करते हैं आपको योगिनी दशाओं के बारे में समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई जानकारी चाहिए या समझ में ना आया हो या और कुछ पूछना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई पड़ेगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना जन्म तारीख भेज के, और अपनी समस्या, केवल एक समस्या का समाधान मेरे द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। केवल एक समस्या का समाधान, क्योंकि अगर सारे सवाल हम एक ही व्यक्ति के देंगे तो हमारे और लोगों के लिए समय हमारे पास कम पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबका भला, जो हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारे चैनल को देखें तो उनके जीवन में खुशहाली आए और उनके जीवन के आने वाले कष्ट दूर हों, और जो भी ज्योतिषी समाधान मैं कर सकता हूँ उनके जीवन में, उनके जीवन को सुखमय अच्छा बनाने के लिए कर सकता हूँ, वो मैं करने का प्रयास निरंतर करता रहूँगा। और प्रभु से मेरी ये इच्छा है कि मेरे जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जितने भी जानने वाले लोग हैं वो सब लोग सुखी संपन्न रहें। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर इसी तरीके से चर्चा करेंगे, और इस बार हम आपको विषय बता देते हैं कि अगले वीडियो का हमारा जो विषय है वो विषय होगा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किन किन भावों में होता है तो लोगों को ये कहा जाता है कि इसके पैर जो हैं वो चांदी के हैं, सोने के हैं, तांबे के हैं, लोहे के हैं। जैसे किसी घर में बिटिया होती है तो लोग कहते हैं ना कि अरे देखो देखो इसके पैर काहे के हैं। कोई बहू आती है उसकी कुंडली पे देखते हैं इसकी, देखो इसके पैर काहे के। ये चीज़ें के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैंने विषय बता दिया है जिससे आप लोग उत्साहित रहें। और ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, जय राधे, जय महाकाल।